मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका कि ये तीसरा भाग है। तो इसमें भी मैंने 10 क्वेश्चन लिया है और थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है हर क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ मैंने लिया है, निम्न में से कौन सा नाटक हबीब तनवीर से संबंधित नहीं है। तो हबीब तनवीर भाई हमारे छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, काफ़ी फेमस हैं ये। तो हबीब तनवीर जी हैं ना, इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा नाटक इनसे संबंधित नहीं है। और मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन कहीं तो पूछा था मैंने, मतलब इसको लिया कहीं से, तो ये पूछा गया है। तो चरणदास चोर इनकी मतलब इन्होंने लिखा है चरणदास चोर, आगरा बाजार भी इन्होंने लिखा है, माटी की गाड़ी भी इन्होंने लिखा है, अंधेर नगरी इन्होंने नहीं लिखा है। अंधेर नगरी किसने लिखा है ये मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अंधेर नगरी किसने लिखा है। तो यही आपका आंसर होगा, अंधेर नगरी इन्होंने नहीं लिखा है। बाकी तीनों इन्होंने लिखा है। इनकी एक और रचना है जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अच्छा नाम है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये इनकी नाटकें हैं। बाकी ये जो नहीं है, अंधेर नगरी, हबीब तनवीर। अगला क्वेश्चन है, राज्य में पहला सीमेंट कारखाना दुर्ग के जामुल नामक स्थान पर, ये थोड़ा सा आप लोग इसको इग्नोर करिएगा, मेरे सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये सुधर ही नहीं पा रहा है। तो राज्य में पहला सीमेंट कारखाना दुर्ग के जामुल नामक स्थान पर स्थापित किया गया था, वह किस कंपनी का था। तो देखो हमारे छत्तीसगढ़ में ना पहला सीमेंट कारखाना, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था शायद कि हमारे छत्तीसगढ़ के मध्य वाले भाग में कड़प्पा शैल तंत्र पाए जाते हैं, मतलब कड़प्पा शैल तंत्र का विस्तार है। और जहां भी कड़प्पा शैल तंत्र होगा वहां पर चूना पत्थर वो पाया जाएगा। तो मध्य छत्तीसगढ़ में बहुत सारा चूना पत्थर पाया जाता है, क्योंकि वहां पर कड़प्पा शैल का विस्तार है, कड़प्पा चट्टाने हैं, तो वहां पर चूना बहुत मिलता है। तो वहां पर जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं वो काफ़ी सारी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले से ही वहाँ सीमेंट फैक्ट्रियां बनाई गई होंगी ना कभी। तो हमारे छत्तीसगढ़ का जो पहला सीमेंट फैक्ट्री है वो कहाँ लगा था, दुर्ग के जामुल में। जामुल एक गांव का नाम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला सीमेंट फैक्ट्री जिला भी पूछा जाता है, तो दुर्ग जिले में सबसे पहला, तो दुर्ग जिले के किस स्थान में, जामुल में। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिएगा क्या पूछ रहा है कि ये किस कंपनी का था। तो किस कंपनी का था ये आपको बताना है। तो सारी यहाँ पर सीमेंट कंपनियां हैं। तो ये जो एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एसीसी, वो जो सीमेंट का बोरा आता है ना, उसमें लिखा हुआ रहता है एसीसी, और काफ़ी मैंने देखा है ब्रांडिंग भी की हुई होती है, मतलब जो सड़क किनारे दीवारों पर एसीसी सीमेंट, ऐसे अंबुजा सीमेंट ऐसा लिखा रहता है ना, तो एसीसी शॉर्ट में जिसको बोलते हैं एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, तो इसके द्वारा जामुल में छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया था, तो 1965 में स्थापित किया गया था। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा एक और, हाँ ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के मैदानी क्षेत्र के सर्वाधिक कौन सा खनिज प्राप्त होता है। राज्य के मैदानी क्षेत्र से सर्वाधिक कौन सा खनिज प्राप्त होता है। तो इसका आंसर तो भाई जिसको नहीं भी पता है वो भी बता सकता है, क्योंकि पीछे ही वाले क्वेश्चन में मैंने इसका आंसर बता दिया था। तो देखिए क्या बोल रहा है कि राज्य के मैदानी क्षेत्र से सर्वाधिक कौन सा खनिज प्राप्त होता है, ये बोल रहा है। तो राज्य के मैदानी क्षेत्र, तो जो मैदानी क्षेत्र मतलब मध्य वाला भाग, अब मैंने अभी पीछे बताया कि जो कड़प्पा शैल समूह है वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य भाग में पाया जाता है। तो वहां से क्या मिलता है, चूना पत्थर। तो इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। तो ऐसे ही क्वेश्चन को ना घुमा घुमा के पूछता है। तो चीज वही है, चूना पत्थर है, कड़प्पा शैल समूह है। तो कैसे पूछ दिया कि भाई राज्य के मैदानी क्षेत्र से कौन सा सर्वाधिक खनिज, मतलब सर्वाधिक कौन सा खनिज प्राप्त होता है। तो ऐसे घुमा घुमा के पूछता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया था। काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी, तो जल्दी से आप लोग नीचे कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। तो देखिएगा राजिम की बात
करूं तो कहां पर है भाई राजिम? गरियाबंद जिले में है। ऐसे आपको ध्यान भी रखना है कि कौन कौन से जिले में है। सीधा ऐसे भी पूछ देता है कि राजिम किस जिले में है, तो गरियाबंद जिले में है राजिम। गरियाबंद जो कि रायपुर संभाग का एक जिला है। अब यहां पर राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया गया। बोल रहा है किन शासकों के द्वारा, आपको शासक का नाम नहीं पूछ रहा है, वंश का नाम पूछ रहा है। वैसे मैं शासक का नाम भी आपको बताऊंगा। शासक का नाम था विलास तुंग। क्या नाम था? विलास तुंग। विलास तुंग। अब देखिएगा, अब राजिम जो कि गरियाबंद जिले में है, तो काफी सारे लोग जो है गरियाबंद जिले के आसपास में ही वो भी है आपका, क्या कहते हैं, महासमुंद, जहां पर सिरपुर है, तो पांडुवंश लगा सकते हैं काफी सारे लोग। और उसके बाद काफी सारे लोग कलचुरी भी लगा सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नल वंश। नल वंश जो कि बस्तर क्षेत्र में शासन करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब नल शासकों ने ना छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े एरिया को अपने अधिकार में कर लिया था, और उसी समय विलास तुंग ने राजिम में इस मंदिर का निर्माण करवाया था, राजीव लोचन मंदिर। और इसी राजीव लोचन मंदिर में कुंभ मेला लगता है ना हर वर्ष। अभी हुआ था पीछे जो माघी पुन्नी मेला जिसको बोला जाता है ना, और राजीव लोचन मंदिर किस नदी के तट पर है? महानदी के तट पर है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। मतलब राजिम, ये जो राजिम नगर है वो महानदी के तट पर है, मतलब राजीव लोचन मंदिर भी महानदी के तट पर है, ये हम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीर विवाह किस जनजाति से संबंधित है? भाई काफी बार पूछा गया है कि तीर विवाह का संबंध किस जनजाति से संबंधित है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो जनजाति है ना, उनमें एक प्रकार का विवाह होता है तीर विवाह। क्या होता है कि जब किसी लड़की का विवाह नहीं हो रहा होता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो क्या किया जाता है, उस लड़की का विवाह तीर से कर दिया जाता है कि अब से ये तुम्हारा पति है, इस टाइप से। कहां पर ये है? तो बिझवार जनजाति में। बिझवार जनजाति जिसका संकेंद्रण रायपुर बलौदा बाजार क्षेत्र में काफी देखने को मिलता है। शहीद वीर नारायण सिंह है वो इसी बिझवार जनजाति से संबंधित थे। तो ध्यान रखना इन सब चीजों को। अबुझमाड़िया ये नारायणपुर जिले में निवास करते हैं, अबुझमाड़िया। कंवर कमार ये भी मध्य छत्तीसगढ़ में है। जो कमार है ये गरियाबंद क्षेत्र में, और कंवर जो है ये जहां तक रायगढ़ वाले क्षेत्र में। क्या कंवर? तो खैर आप लोग ध्यान रखना, इसको देख लेना, कंवर को देख लेना। बाकी कमार तो गरियाबंद क्षेत्र में, अबुझमाड़िया नारायणपुर क्षेत्र में। और ये जो बिझवार है इन्हीं में तीर विवाह का प्रचलन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा संभाग जिलों के आधार पर कौन सा है? तो ये मैंने रिसेंट मतलब करंट का एक क्वेश्चन बन सकता है ये। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करिए कि सबसे बड़ा संभाग जिलों के आधार पर कौन सा है, न कि क्षेत्रफल के आधार पर। वैसे आपको क्षेत्रफल के आधार पर भी याद रखना है। क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा संभाग होता है बस्तर संभाग, क्षेत्रफल के आधार पर। वहीं अगर हमारे छत्तीसगढ़ के टोटल 5 संभाग है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 5 संभाग है, तो वहां पर 5 संभागों में क्षेत्रफल के आधार पर बस्तर संभाग सबसे बड़ा है। जिलों के आधार पर भी बस्तर संभाग ही सबसे बड़ा है। लेकिन यहां पर तो भाई बस्तर संभाग कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो कहाँ? लेकिन उसके बाद भी तो 4 संभाग बच रहे हैं ना। तो 4 संभाग में जिसमें सबसे ज्यादा जिले हैं वही इसका आंसर होगा। रायपुर में कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद और धमतरी। दुर्ग में दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव और कवर्धा। बिलासपुर जिले की बात करें तो यहाँ पर 6 जिले हो गए हैं। पहले कौन कौन से जिले थे? बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, और उसके बाद जांजगीर चांपा, मुंगेली, और अब 6वां जिला है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। उसके बाद देखिएगा सरगुजा, यहाँ पर भी 5 जिले हैं। सरगुजा, जसपुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर। तो यहाँ पर जो 6 जिले, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, तो आंसर क्या हो जाएगा? बिलासपुर। अगर यहां बस्तर दिया हुआ होता ना तो बस्तर आपका आंसर होता, लेकिन यहां पर बस्तर तो दिया नहीं है। इन्हीं 4 संभागों में आपको देखना होगा कि किस में सबसे ज्यादा जिले हैं, तो बिलासपुर संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात छत्तीसगढ़ किस राज्य का अंग बना? तो जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट करिए। तो देखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, तो 15 अगस्त 1947 के बाद, तो उससे पहले हमारा छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत? मध्य प्रांत एवं बरार राज्य के अंतर्गत आता था, आजादी के पहले जब अंग्रेजों का यहाँ पर अधिकार था। और उसके बाद
फिर जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद ये किस राज्य का अंग बना, ये आपको बताना है। अब हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये अलग से कब अस्तित्व में आया, तो 1 नवंबर सन 2000 को। किस राज्य से अलग होकर के बना, मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर के बना। तो क्या इसका आंसर मध्य प्रदेश होगा, नहीं मध्य प्रदेश नहीं होगा, ये बाद में है। हमारा जो छत्तीसगढ़ है ना, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य प्रांत एवं बरार प्रांत का ही हिस्सा बना रहा। मतलब वो आज़ादी के पहले भी मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था और आज़ादी के बाद भी वो मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा बना रहा, तो ध्यान रखना। और मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत ये कब आया, तो 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ और उसी वर्ष जो है छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का अंग बनाया गया। और कब तक ये मध्य प्रांत के साथ रहा, तो देखिएगा 1861 में मध्य प्रांत राज्य का गठन और उसी समय छत्तीसगढ़ का उसमें विलय। और 1956 में क्या हुआ था, भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ। तो जो मध्य प्रांत एवं बरार है वो मतलब समाप्त हो जाता है, उसके स्थान पर दूसरे नए राज्य आ जाते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, काफी सारे राज्य आ जाते हैं ना। तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन होता है 1956 में, 1 नवंबर 1956 में। तब जो है हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का अंग बना, कब, 1956 में। लेकिन आजादी के तुरंत बाद ये जो है मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा बनाया गया। तो ये आपका आंसर होगा मध्य प्रांत एवं बरार। और ये भी आप लोग ध्यान रखना कि मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत 1861 से लेकर के 1956 तक रहा, बाद में फिर मध्य प्रांत के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रसिद्ध केशकाल की घाटी में कितने मोड़ हैं। तो ये वाला क्वेश्चन ना व्यापम ने एक बार पूछा था ये क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। केशकाल घाटी कहाँ है भाई, केशकाल घाटी तो ये जो है आपका जो बस्तर में आपको अगर प्रवेश करना है तो केशकाल घाटी को चढ़ के जाना होगा। मतलब जो बस्तर है वो पठार में है ना, पठार वाला हिस्सा है जो कि थोड़ा सा ऊंचा है, तो उस ऊंचाई में चढ़ने के लिए आपको जो है केशकाल घाटी को क्रॉस करना होगा। तो बोल रहा है कि केशकाल घाटी में कितने मोड़ हैं। अब भाई देखो, ये मान लो पठार है, पहाड़, और ये नीचे ऐसा मैदान है। तो अब सॉरी, इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, ये ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे। तो ये ऊपर आपका बस्तर है, यहाँ पर आपका कांकेर जिला है, मतलब ये हो गया आपका बस्तर, ये नीचे आपका कांकेर मैदानी वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर आपको चढ़ना है, यहाँ से आपको जाना है, यहाँ आपको चढ़ना है। सीधे तो चढ़ नहीं पाओगे। तो आप लोगों ने देखा होगा घाटी कैसे बनता है, आप लोगों ने विशेष करके जो कश्मीर घाटी उसको देखा होगा। तो जो घाटी में जो सड़क होता है वो ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे 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 ऊपर चढ़ते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे सीधे तो नहीं चढ़ सकते ना। तो यहाँ पर पहाड़ में क्या होता है, ये इस टाइप से बनेगा, ऐसे 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 जाएगा। तो जो केशकाल घाटी है उसमें भी कुछ इसी तरह का बना हुआ है, ऐसे ऐसे करके जो है पहाड़ के ऊपर चढ़ा जाता है। तो पूछ रहा है कि ये वाला जो मोड़ है ना, ये कितने मोड़ है, ये आपको बताना है। तो कितने मोड़ है, आप लोग जल्दी से इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। तो इसमें कितने मोड़ है भाई, तो 12 मोड़ है, ध्यान रखना 12 मोड़। और कोई अगर केशकाल घाटी के आसपास रहता है या फिर आजकल में अगर वो गुजरने वाला है तो एक बार गिन लेना और इसको कंफर्म कर देना। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, शहीद वीर नारायण सिंह जी को अंग्रेजों द्वारा कब फांसी दी गई। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। जल्दी से आप लोग नीचे इसका आंसर करिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। तो देखिएगा, जो शहीद वीर नारायण सिंह जी थे, सोना खान जमींदार के जमींदार थे ये, और 1856 में भयंकर अकाल पड़ा। लेकिन उस समय जो अंग्रेज थे और आसपास के जो धनी लोग थे, किसी ने भी अकाल पीड़ित गरीब लोगों का मदद नहीं किया। लेकिन जो वीर नारायण सिंह जी थे उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ बांट दिया गरीबों में, लेकिन वो चीज़ें पर्याप्त नहीं थी। तो इन्होंने जो है आसपास के लोगों से भी मदद मांगा कि भाई मदद करो, कोई नहीं किया। तो इन्होंने एक बनिया का गोदाम ही लूट लिया और उस केस में इनको जेल में डाल दिया गया। और बाद में जब 1857 की क्रांति हुई तो जो शहीद वीर नारायण सिंह जी हैं वो जेल से भाग जाते हैं, अपने सोना खान पहुंचते हैं और वहां पर क्या करते हैं, अपना फौज इकट्ठा कर लेते हैं, सेना बना लेते हैं। बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 10 दिसंबर 1857 को इनको रायपुर में जनता के सामने मृत्युदंड दे दिया जाता है। कब, 10 दिसंबर 1857 को। ध्यान रखना 10 दिसंबर 1857, 58 नहीं, काफी सारे लोग 58 कर देते हैं, 57 में हुआ था ये वाला मामला। तो ये आपका आंसर होगा ब।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। मोगरा बैराज परियोजना किस जिले में स्थित है? बड़ा ये सरल क्वेश्चन है अगर किसी ने पढ़ा होगा तो, क्योंकि ये पूछा गया है काफी बार। तो ये आपके राजनांदगांव जिले में है मोगरा बैराज परियोजना। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये सीरीज आप लोगों को कैसा लग रहा है, और कुछ भी डाउट हो ना तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी करिएगा, लाइक जरूर करिएगा अगर अच्छा लगे तो। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।